बड़े भाई वीरेंद्र राजवंशी जी और साथ में आपके बगल के रहने वाले सुधीर राजवंशी जी हम लोग के साथ में चलने का काम कर रहे हैं। आपके गांव में ये शाम की बेला में हम लोग आए। तो साथी शाम को बेला में हम लोग क्यों आए हैं? अपनी बात बताने के लिए आए हैं। इस बात को गौर से सुनिएगा साथी कि ये देश में ये जो गांव है, ये गांव में रजवार समाज रहता है। रजवार समाज के अलावा और भी लोग रहते हैं, चौधरी भी लगते हैं। तो साथियों आपका इतिहास गवाह है। हमने जो नारा दिया, राजा बिम्बिसार जी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, इतवा रजवार अमर रहे, काऊ रजवार अमर रहे, जवाई रजवार अमर रहे। हमने क्यों नारा दिया है? ये नारा इसलिए दिया है कि आप लोगों के बाप दादा इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किए। आपके पूर्वज, हम लोग के पूर्वज जो इस देश में राजपाट सत्ता कायम करने का काम किए, महाराजा सुहेलदेव जी और महाराजा बिम्बिसार जी। और महाराजा बिम्बिसार जी आपके राजगीर में वहां के राजा थे और उनकी हुक्मरान वहीं से पूरे भारतवर्ष की देख रेख करते थे। वहीं उनकी राजधानी थी राजगीर। राजगीर में रजवार राजभर समाज के राजा बिम्बिसार जी थे। उन्हीं के कुल खानदान वंश के लोग आज हम लोग बैठे हैं। हमारे भाई और हमारे नौजवान साथी, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बैठे हुए, उन्हीं के कुल खानदान के वंश के लोग हम लोग हैं। लेकिन हम लोग का अपने इतिहास के बारे में जानकारी हमारे लोगों को नहीं। इसलिए हम साथी आपको इतिहास के माध्यम से बताना चाहते हैं। इतिहास के माध्यम से बताना चाहते हैं, ऐ रजवार समाज के लोगों, तुम्हारे पुरखे दादा, हम लोग के वंश के लोग इस देश में हुक्मरान बनाने का काम है। हुकूमत थी, उनकी सत्ता थी। उस समय हम लोग राजा थे। हम लोग राजा थे तो हमारी व्यवस्था कैसी थी? राजपाट किया करते थे और ऐसे आराम की जिंदगी जिया करते थे। लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूँ वही रजवार राजभर समाज के राजपाट जो करने वाले लोग के वंश के लोग, कुल खानदान के लोग हम लोग हैं, आज कितनी गरीबी से, कितने बेचारों के नंगे से रह रहे हैं। इनके पास तन पे कपड़ा नहीं झुल रहा। ऐसी समस्या इस देश में है। ऐसी समस्या का निदान करने के लिए माननीय भीमसेन भारती जी ने पार्टी की स्थापना किया है, जिस पार्टी का नाम है मूल निवासी समाज पार्टी। साथी मूल निवासी समाज पार्टी का स्थापना किया है और मूल निवासी समाज पार्टी के माध्यम से आपको इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं, आपको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो साथी हमारे नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों, जरा गौर से सुनिएगा। आप इसके मालिक हैं, फैसला आप देते हैं, वोट आप देते हैं। आपके वोट के बल पे इस देश का प्रधानमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो हमारे रजवार समाज की बस्तियों में आके झांकने का काम नहीं करता कि रजवार समाज की दुर्दशा कैसी है, रजवार समाज कैसे रहता है। रजवार समाज की माताओं बहनों के रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों के लिए आने जाने के लिए कहीं स्कूल की व्यवस्था नहीं। ऐसी समस्या हमारे लोगों में है। आखिर देश में हम लोगों ने सरकार बनाया, हम लोग के बल पे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, लेकिन वो बेईमान मुख्यमंत्री हमारे गली गांव और हमारे गांव में जाके झांकने का काम नहीं करता। तो साथी आपको बता देना चाहता हूं, इस देश में रजवार समाज के लोग 580 राजा पूरे भारतवर्ष में थे। 580 राजा पूरे भारतवर्ष में थे और उसी समाज के कुल खानदान के वंश के लोग आज हम हैं। जब राजा थे तो देश का पूरी भागदौड़ हमारे लोगों, रजवार समाज के वंशों के लोगों ने संभालने का काम किया। लेकिन आज के डेट में हमारे समाज के लोगों का कोई भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं है। हम लोग राजपाट करने का काम किए, हमारे पूर्वज के लोग राजा थे तो राजपाट करने का काम किए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ हमारे रजवार समाज में कोई राजनीतिक चेतना नहीं। तो साथ ही इसलिए चेतना देने के लिए हमको आपको इतिहास बताने आए। हमारे जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बैठे हैं, ऐसे लोगों को हम एक बार बताना चाहते हैं साथी कि हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। वही हमारी माताएं बहनें, जब हमारे लोग इस भारत भूमि में, हमारे बाप दादा, हमारे पुरखा के लोग राजा थे, तो हमारी माताएं बहनें उस जमाने में रानियां हुआ करती थी। उस जमाने में हमारी माताएं बहनें रानियां हुआ करती थी। करोड़ों करोड़ों का जेवरात पहनती थी, 9 लाख का हार पहनती थी और मान सम्मान मर्यादा से रहती थी। और जब साथी वो चलती थी रथ से तो 100 सिपाही भाड़ा लेके आगे चलता था, 100 सिपाही भाड़ा लेके पीछे चलता था। मान मर्यादा इज्जत से रहती थी और सम्मान उनका मिलता था और रानियां कही जाती थी। उसी कुल खानदान के वंश के लोग हम लोग हैं। हमारी माताओं बहनों के ऐसी दुर्दशा है, ऐसी दुर्दशा है कि सोने चांदी की बात छोड़ लीजिए, सोने चांदी की बात छोड़ दीजिए, हमारी माताओं बहनों को पैर में तांबा और पितली या लोहे का पायल महोत्सव नहीं हो रहा। ऐसी दुर्दशा हमारे देश में है। ऐसे हमारी माताओं बहनों के
साथ में हो रहा है। ऐसी इनकी समस्या, इतनी विकट समस्या है, इस समस्या के निदान करने के लिए माननीय भीमसेन भारती जी ने आप लोग के बीच में आने का काम किया है। आप लोग को बताना चाहते हैं कि 18 तारीख को कार्यक्रम दिया है आपके गया में, वजीरगंज में कार्यक्रम है, और वजीरगंज में चल करके आप लोग अपनी बात को, आप अपनी ताकत को दिखाएंगे, अपनी शक्ति को दिखाएंगे, तब आपका दुख दूर होगा, तब आपका किस्मत बदलेगा, आपका बच्चा डॉक्टर मास्टर तब बनेगा जो अपनी जनसंख्या लेकर के वजीरगंज में दिखाने का काम करेंगे। तब ये जो बैठा हुआ हमारा कल का भविष्य है, हमारे समाज के लोग बैठे हुए, इस देश यहाँ के लोग जो रजवार जात के लोग हैं, रजवार समाज के लोग बैठे हैं और उनके बच्चे बैठे हैं, इनके भविष्य, देश का भविष्य इनकी जिम्मेदारी पे है। लेकिन इनके भविष्य को संवारने का जिम्मेदारी कौन करता है? हमारी माताएं बहन कर सकती हैं। हमारे माताएं बहनें क्या नहीं काम करती, हमारे नौजवान साथी क्या नहीं करते? सुई से लेके हवाई जहाज बनाने का काम करते हैं, सड़क से लेकर के महल बनाने का काम करते हैं, तो साथी पत्थर तोड़ने का काम करते, तमाम ऐसे काम कड़ी से करत मेहनत करते हैं। ये सारा व्यवस्था देने का काम हम लोग करते हैं, लेकिन रहने की व्यवस्था हमको मकान में नहीं बढ़िया मिल पा रहा। हमारे लोगों को लिए रहने के लिए, चलने के लिए साधन नहीं है, रास्ता नहीं है, आने के लिए पक्की सड़क नहीं है। आखिर क्या वजह इस देश में, इसी चीज को आपको बताने आए। तो साथी आप लोग को मान सम्मान सम्मान के लिए, आपको हक अधिकार दिलाने के लिए माननीय भीमसेन भारती जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, गरीबों, दलितों, शोषितों, मजलूमों के मसीहा है, ऐसे आपकी आवाज को उठाने के लिए, आपके मान सम्मान सम्मान के लिए 28 तारीख को कार्यक्रम किए थे। इसी राजगीर में कार्यक्रम किए थे और डीएम को ज्ञापन दिए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि जब तक ले राजगीर में जो महोत्सव मनाया जाता है, प्रचार में जाता है, नीतीश कुमार मनाते हैं, तब तक ले महोत्सव नहीं मनाया जाएगा। जब तक ले राजा भीमसार जी की मूर्ति का अनावरण नहीं हो जाता, तब तक हमारे लोगों का वहां पर राजगीर महोत्सव मनाने का काम हम लोग नहीं करने देंगे, और तब तक नहीं होगा जब तक ले हमारे महापुरुषों का मूर्ति नहीं लग जाता। तो साथी आपको आह्वान करने आया हूं मैं, आप लोगों को आह्वान करने आया हूं, आपके पूर्वजों का सम्मान तब होगा जब आपके पूर्वजों के, महापुरुषों का फोटो और मूर्ति लगने का काम होगा, तभी होगा। हमने कहा भीमसार जी अमर रहे। राजा भीमसार किस कुल खानदान के लोग थे? राजा कुल खानदान के लोग थे, हमारी रजवार समाज के लोग थे। इसी रजवार राजवंशी समाज के राजा थे राजा भीमसार जी, और राजा भीमसार जी की पूरी देख रेख यहीं से करते थे। लेकिन इतनी राजपाट का करने का काम किए हम लोगों ने, लेकिन आज हम लोग को राजपाट सत्ता से बेदखल कर दिया गया। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज आपके वोट के द्वारा पैदा होता है। आपके एक वोट की कीमत अरबों खरबों में मापी गई है, लेकिन आप लोग को उसको पहचान नहीं। लेकिन जो वोट आता है, नेता आता है वोट मांगने के लिए, आप 100 रुपए में दारू में बिक जाते हो, आप लोग साड़ी में बिक जाते हो। लेकिन साथी आपको आपकी औकात दिलाने आया हूँ, आपकी ताकत की पहचान दिलाने आया हूँ कि आपकी ताकत क्या है। आपके ताकत के बल पर नेता हवाई जहाज से चलता है, आपकी ताकत के बल पर वो जाके विश्व में टहलता है, आपकी ताकत के बल पे वो जाके एसी में रहता है, बड़े बड़े महल में रहता है, ऐसे आराम की जिंदगी बीतता है आपके वोट के बल पर। आपकी वोट की ताकत इतनी बड़ी है, लेकिन आपकी वोट की ताकत की पहचान कराने आया हूं। आप लोग सही निर्णय लीजिए और मूल निवासी समाज पार्टी के प्रत्याशी को आप लोग जिताने का काम करेंगे। और जब आपके मूल निवासी समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाएगा, तो आपके दुख के बारे में, आपके बारे में सोचेगा। मैं साथी आपको बताना चाहता हूं, आपका व्यवस्था तब बनेगा जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रजवार समाज का बेटा बनेगा, तब बनेगा, वैसे बनने वाला नहीं है। वैसे बेईमान हम लोग को देने वाले नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रजवार समाज का बेटा बने, तब इस देश में हम लोग का कल्याण होने वाला, विकास होने वाला। इसलिए आपको बताने आया हूं कि दोस्तों, आप लोग चाहते हो कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा मास्टर बने, हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, पुलिस दरोगा कप्तान बने। तो आप लोग को सबसे पहले है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना होगा, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना होगा। मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके पढ़ाना होगा, पत्थर तोड़ते हैं तो पत्थर तोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, लेकिन शिक्षा दिलाना जरूरी है। जब ये बच्चा शिक्षित हो जाएगा, पढ़ लिख ले जाएगा, तो अपने इतिहास के बारे में उसको जानकारी हो जाएगी, और जब इतिहास के बारे में जानकारी हो जाएगी तो अपने महापुरुषों को अनुसरण करके इस देश का मालिक बनने का काम करेगा। इस देश का मालिक बनेगा, तब इस देश में हम लोग की समस्या का निदान हो जाएगा, इस देश में तभी हम लोग की समस्या का निदान हो जाएगा। इसलिए साथी मैं आपको आह्वान करने आया हूँ, हम लोग कुल खानदान भीमसार वंश के कुल खानदान के लोग हैं,
इतवा रजवार के वंश के खानदान के लोग हैं, हम लोग महाराजा सुहेलदेव के कुल खानदान के लोग हैं। तो आप लोग के आप बताने आया हूं कि अपने इतिहास के पन्नों पे आप लोग झांके के देखेंगे तब आपका इतिहास पता चलेगा कि हमारे समाज के लोग इतिहास को मरवे नहीं। हमारे नौजवान साथी है तमाम देते हैं दिल्ली बम्बई कमाने के लिए, हमारे नौजवान साथी दिल्ली बम्बई महाराष्ट्र में जाते कमाने के लिए, और उनसे पूछा जाता, कोई पूछ लेता भैया कि भैया आपका नाम क्या है, तो बता देते हैं भैया हमारा नाम तो सुधीर है। सुधीर भैया तो सुधीर कह देते हैं कि हमारा नाम सुधीर है, लेकिन वही पूछ लेता है कि आप कौन सी बिरादरी के हो, तो सुधीर भैया क्या कहते हैं, भैया हमारा रजवार, क्या कहते हैं, रजवार राजवंशी। तो पूछता है रजवार राजवंशी कौन ही बिरादरी में आते हैं, इनका पेशा क्या है, इनका काम क्या है। तो साथी हम लोगों का एक जवाब देने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। हमारे समाज के लोग इतिहास जानते नहीं, इसलिए दिक्कत हो जाती है, उनको अपने बारे में जानकारी नहीं है, अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो नहीं बता पाते। वो कहते हैं भैया ये तो चाहे जो पाते हैं काम कर लेते हैं, ये चाहे जो पाते हैं काम कर लेते हैं, ये चाहे मजदूरी कर लेते हैं, चाहे जो करवाते कर लेते हैं। लेकिन मैं साथी इतिहास गवाह है कि रजवार समाज का बेटा आज तक कितनों गरीब हो जाए, मेहनत से करके खा लेगा, रिक्शा चला लेगा, पत्थर तोड़ के अपने बच्चों को भरण पोषण कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को जिला लेगा, लेकिन साथी कभी वो भीख नहीं मांगेगा। इतिहास गवाह। ए रजवार समाज के लोगों, तुम उस खानदान के लोग हो, कितनी भी समस्या आए, कितने भी बिगड़ भयावह आए, लेकिन आपने कभी भीख मांगने का काम नहीं किया। ब्राह्मण है भीख मांग लेता है, ब्राह्मण भीख मांग लेगा, कटोरा लेकर के सड़क पे खड़ा हो जाएगा, आप हमको भगवान के नाम पे 1 रुपया दो, 2 रुपया दो। लेकिन मैंने राजवार समाज के लोगों को आज तक पूरे कई प्रदेशों में दौरा कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई प्रांतों में दौरा कर रहे हैं, 20 प्रांतों में दौरा कर रहे हैं, लेकिन एक भी कहीं रजवार को हमने भीख मांग के नहीं देखा। इतिहास गवाह है कि राजा का ये खून है, राजवंश का खून है कि राजा कभी भीख नहीं मांगता, इतिहास प्रमाण। तो साथी उस कुल खानदान के वंश के लोग आपको इसलिए आपको बताने आया। इसलिए नौजवान साथियों, माताओं बहनों, 18 तारीख को वजीरगंज में कार्यक्रम है, और वजीरगंज में आप लोग चल के अपनी ताकत दिखाएंगे, अपनी शक्ति दिखाएंगे, तो आपके लोगों की शक्ति देख करके एंटी पार्टी वाले, दूसरे विपक्ष वाले आपकी सोचेंगे अरे रजवार समाज जा रहा है। आप पहन खा करके अच्छे ढंग से कपड़ा पहनेंगे, अपने बच्चों को बढ़िया से पहना उठा करके आप चट्टी चौराहे पे जब जाओगे लेकर के, तो देखेगा रजवार का बेटा आ रहा है, रजवार की बहू आ रही है, रजवार समाज के लोग आ रहे हैं। इस सम्मान मिलना आपको शुरू हो जाएगा, आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। इस सम्मान को दिलवाने के लिए आपकी बात बताने की हम लोग आपके बीच में आए। तो साथी 18 तारीख को आप वजीरगंज में आइए, वजीरगंज में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचारों को सुनिएगा, और पूरे कई जिला से लोग आ रहे हैं, कई जिला से रजवार समाज के लोग आ रहे हैं, और उनकी बात के चल के सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि भारत देश में रजवार समाज कोई ऐसा प्रांत नहीं है, कोई ऐसा सूबा नहीं जहां पे लोग रहते नहीं, लेकिन सारे लोगों की दुर्दशा कितनी विकट है। इसलिए हम बिहार में देख रहे हैं कि पहाड़ी के किनारे जितने भी बस्तियां हैं, रजवार समाज के लोग पाए जाते हैं। रजवार समाज क्यों पहाड़ी के नीचे नीचे रहता है, इसका भी एक रहस्य इतिहास है कि जब हम लोग राजा थे तो राजाओं की कत्लेआम होना शुरू हुआ। हमारे राजा थे राजा डलदेव जी, अंतिम शासक राजा डलदेव जी थे, और वो रायबरेली के राजा थे। डलदेव के राजा थे, तो उन लोगों के राजपाट में कोई औकात नहीं, किसी ब्रिटिश और मुगल की औकात नहीं थी कि उनके ऊपर आक्रमण कर दे, इतनी ताकतवर लड़ाई करने में माहिर थे। लेकिन उसको भेद किसने बताया, जात का ब्राह्मण था,